अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम आगाज़ करेंगे चैप्टर नंबर 9 का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ये ऐसी क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिसके अंदर बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स जो है मौजूद होते हैं। बेंजीन के डेरिवेटिव्स हम ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जो कि बेंजीन से ड्राइव हुए हैं, बेंजीन से अखज़ हुए हुए हैं। और एरोमेटिक की तरफ आते हैं। ये जो टर्म एरोमेटिक है ये एक ख़ास ग्रीक वर्ड एरोमा से ड्राइव हुई है। एरोमा का मतलब होता है फ्रेगनेंट। और ये जो है इस वजह से हमने इन हाइड्रोकार्बन्स को ये वाली टर्म असाइन की, क्योंकि शुरू में जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स डिस्कवर हुए थे उनकी करेक्टरिस्टिक स्मेल थी, करेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर थी, और इस ऑर्डर की वजह से वो पहचाने जाते थे। लेकिन जो है इसी वजह से एक रवायत से चल पड़ी और एरोमेटिक जो है हाइड्रोकार्बन्स इनका नाम पड़ गया। लेकिन बाद में कुछ ऐसे भी हाइड्रोकार्बन्स डिस्कवर हुए हैं जो कि एरोमेटिक ही थे लेकिन उनकी करेक्टरिस्टिक स्मेल नहीं थी। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। बहरहाल इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। इसमें उन्होंने जो है वो कहा है कि जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं मज़ीद जो है वो डिस्कवर हुए हाई मॉलिक्यूलर मास, तो जो है उसमें क्या इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि इनको जब डिग्रेड किया जाता है तो सारे के सारे बेंजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। फाइनली बेंजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसके बाद बेंजीन क्या है, बेंजीन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है कि बेंजीन ऐसी जो है वो 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग है जिसके अंदर जो है कार्बन एटम ऑल्टरनेट मैनर में जुड़े हुए हैं। ये एक हेक्सागोन रिंग है बेंजीन की, और ये जहाँ जहाँ जो है कॉर्नर्स हैं इधर इधर कार्बन मौजूद हैं। अब ये कार्बन जो है ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड इस जो है वो शेप में मौजूद हैं। तो इन जो है सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का जो एसेंशियल मेंबर है वो बेंजीन है। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट होगी। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इंक्लूड बेंजीन एंड ऑल दोज कंपाउंड्स दैट आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू बेंजीन। ये इसकी डेफिनेशन है, ये आपने इंट्रोडक्शन में से याद करनी है। और एरोमा का वर्ड ये आपने याद रखना है, ये ग्रीक वर्ड है जो कि ड्राइव हुआ है जिसका मतलब है फ्रेग्रेंस। नेक्स्ट हम आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन में उन्होंने क्या कहा है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो है इनमें जो है जब आपने इसका मतलब स्टडी करना है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को, तो इसका मतलब आपको बेंजीन के बारे में हर बात मालूम होना चाहिए। अगर आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बेंजीन के बारे में पता चलना चाहिए कि बेंजीन क्या है। बेंजीन जो है उसके बारे में आपको बता दिया है। अब इसकी क्लासेस क्या है, इसकी 2 क्लासेस हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। मोनो का मतलब होता है 1, साइक्लिक का मतलब होता है रिंग स्ट्रक्चर, पॉली का मतलब होता है मैनी, साइक्लिक का मतलब होता है रिंग स्ट्रक्चर। अब मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें सिर्फ 1 बेंजीन रिंग मौजूद है, जबकि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें 2 से भी ज़्यादा रिंग्स जो हैं वो मौजूद हैं, जैसे कि आपके सामने नेफ्थलीन है, बाइफिनाइल है। अब हम आते हैं इनकी डेफिनेशन की तरफ। मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। Aromatic hydrocarbons containing one benzene ring in their molecule are called monocyclic hydrocarbons. Definition एक ही लाइन की है, ये तकरीबन 1.5 लाइन की, आपने याद करनी है। इसमें आप 2 एग्जाम्पल याद कर लें साथ। पहली एग्जाम्पल है टॉलवीन और दूसरी एग्जाम्पल है फिनोल। और भी एग्जाम्पल्स हैं, एनिलीन है, बेंजोइक एसिड है, बेंजल्डिहाइड है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। इन सब में आप देखें तो बेंजीन तो लाजमी मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो डिफरेंट है, और सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से उन्होंने रिंग को स्पेशल नेम दे दिया है। और आपने जब भी एग्जांपल देनी है आपने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है और एग्जांपल के साथ एग्जांपल के तौर पे उसका नाम जो है वो भी लिखना है। आगे है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें 2 या 2 से ज़ायद बेंजीन रिंग्स मौजूद हैं। अब इनकी भी आगे 2 टाइप्स हैं, क्योंकि ये बेंजीन रिंग्स सेपरेट भी हो सकती हैं और फ्यूज़ भी हो सकती हैं। आपके सामने ये देखिए, ये जो है इधर बेंजीन सेपरेट हैं एक दूसरे से। ये एग्जांपल है बाइफिनाइल की, और ये है डाइफिनाइल मीथेन। इसमें भी बेंजीन रिंग जो है वो दोनों जो है एक दूसरे से सेपरेट हैं।
तो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स दो तरह की टाइप्स हैं, एक तो सेपरेट रिंग्स वाले हैं और एक हैं फ्यूज्ड रिंग्स वाले। फ्यूज्ड रिंग्स में आपके सामने है कि जो है रिंग्स आपस में जुड़ी हुई हैं, जैसे कि नेफ्थलीन है, इसकी रिंग जुड़ी हुई है आपस में, फिनेंथ्रीन है, एंथ्रासीन है, ये भी 3 मेंबर्ड भी हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7 कई मेंबर्ड रिंग्स भी हो सकती हैं ये। तो इसमें भी यही है कि रिंग्स फ्यूज्ड हैं। तो हमारी सेकंड क्लास में और पहली क्लास में रिंग जो है वो सेपरेट है। आपने इनकी भी दो एग्जांपल्स जो हैं वो साथ याद करनी है। हम आते हैं नोमेनक्लेचर की तरफ। मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, इसका हम नोमेनक्लेचर डिस्कस करने जा रहे हैं। द नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब आपको तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर भी बहुत कॉम्प्लेक्स लगा होगा। अल्केन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हम कहते हैं अल्केन्स, एल्कीन्स एंड अल्काइंस, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, और ये 3 क्लासेस आपने स्टडी कर ली हैं चैप्टर नंबर 8 में। उन्होंने कहा है कि बेंजीन का नोमेनक्लेचर वैसा जो है रवायती सा नहीं है जैसे कि आपने एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस का पढ़ा है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें सबसे पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स आर नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग बेंजीन विद द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन, इसका मतलब है कि ऐसी बेंजीन रिंग जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप मौजूद है, इसको हम कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, एक ही ग्रुप वाली बेंजीन रिंग। अच्छा, ये कैसे नेम की जाती हैं? दीज आर नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग बेंजीन विद द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। आपने सबसे पहले ग्रुप का नाम लिखना है, जिसको आप सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं केमिस्ट्री की ज़ुबान में। ग्रुप का नाम लिखेंगे और साथ ही आपने बेंजीन लगा देना। फॉर एग्जांपल, हमारे सामने सबसे सिंपल एग्जांपल है कि आपने बेंजीन ड्रॉ की। अच्छा, बेंजीन को ड्रॉ करने का आपने एक तरीका तो जो है वो पढ़ा था, ये सीधी सीधी लाइंस लगा के। दूसरा तरीका ड्रॉ करने का ये है कि आप हेक्सागोन बनाएं और उसके दरमियान में सर्कल लगा दें। ठीक है, आपको जो तरीका आसान लगता है आप उस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। बहरहाल बेंजीन को जो है आपने उसके ऊपर कोई ना कोई ग्रुप लगाया है। ठीक है, मिथाइल ग्रुप आपके सामने है CH3, तो इसका नाम सिंपली बन गया मिथाइल बेंजीन। इसी तरह ये जो है ये जो ग्रुप लगा हुआ है आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ये है इथाइल, और साथ बेंजीन लगी हुई है, तो इसका नाम बन गया है इथाइल बेंजीन। और इसी तरह इसके आपको बेंजीन के ऊपर क्लोरो नज़र आ रहा है, तो बेंजीन का नाम बन गया क्लोरोबेंजीन। ये जो ग्रुप है NO2, इसको हम कहते हैं नाइट्रो, तो ग्रुप का नाम, ये पूरे कंपाउंड का नाम बन गया है नाइट्रोबेंजीन। सेकेंड रूल की तरफ आते हैं। सेकेंड रूल क्या कह रहा है कि देर आर सर्टेन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स विच आर गिवन द स्पेशल नेम लाइक मिथाइल बेंजीन एज टॉल्वीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन एज फिनोल। अब कुछ ऐसी बेंजीन रिंग्स भी हैं जिनके स्पेशल नाम है, और ये सारे स्पेशल नाम आपको याद करने पड़ेंगे। मिथाइल बेंजीन जो है उसको हम मिथाइल बेंजीन नहीं कहते, हम उसको टॉल्वीन कहते हैं। हाइड्रोक्सी बेंजीन, इसको हम फिनोल कहते हैं। अमाइनो बेंजीन, ये NH2 ग्रुप कहते हैं हम अमाइनो को। अमाइनो बेंजीन को हम कहते हैं एनिलीन। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जो बेंजीन रिंग अटैच है उसको हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। इसी तरह एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ जो बेंजीन रिंग अटैच है उसको हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। तो ये नाम आपको प्रैक्टिस करके एज सच जो है वो याद करने पड़ेंगे। आगे उन्होंने क्या कहा है? आगे उन्होंने कहा है कि तमाम की तमाम 6 पोजीशंस बेंजीन की इक्विवेलेंट हैं, इसलिए हमें इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबरिंग नहीं देना पड़ती। पहली पोजीशन पे अटैच है। पहली पोजीशन का मतलब ये है कि इसमें अगर आप ये बेंजीन ड्रॉ कर रहे हैं और इसकी एक तरफ आपने क्लोरीन लगा दी है, तो अब ये 1 क्लोरोबेंजीन ही रहेगी। ये नहीं होगा कि हम इसको 1, 2 एंड 3 क्लोरोबेंजीन कह देंगे, नहीं। अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग की बात हो रही है तो उसमें आप सब्स्टिट्यूएंट चाहे जहाँ मर्जी लगा दें, चाहे आप इस नीचे वाली पोजीशन पे लगा दें बेंजीन ड्रॉ करके, आप इसके नीचे भी लगा दें, तब भी आप इसको क्लोरोबेंजीन ही कहेंगे, और इसमें 1, 2, 3 या 4 का कोई चक्कर नहीं है। तो आगे उन्होंने आखिरी लाइन में कहा है कि जो है जब हम क्या करते हैं, जब हम एक हाइड्रोजन एटम बेंजीन के अंदर से रिमूव कर देते हैं। अब बेंजीन का स्ट्रक्चर आपके सामने ये है, कार्बन 1, 2, 3, ये 4 और ये 5, ये 6 कार्बन। 6 कार्बन है आपके सामने, हर एक के साथ कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन लगा देते हैं, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, सब कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा दिया, एक हाइड्रोजन आपने नहीं लगाया। वो स्ट्रक्चर वैसा ही है, ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड।
इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब आपने बेंजीन के स्ट्रक्चर के अंदर से एक हाइड्रोजन निकाल दिया है और इस वाली पॉइंट पे बॉन्ड बनने की गुंजाइश, तो इस तरह के ग्रुप को हम कहते हैं फिनाइल। अब अगर इस फिनाइल के साथ कोई ना कोई और ग्रुप अटैच है तो हम इसको कहेंगे एराइल। सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप्स आर कॉल्ड एराइल। मतलब आप इसका जो है कोई और हाइड्रोजन रिमूव करके इधर कोई ग्रुप अटैच कर दें, तो ये आर लगा दें, कोई और ग्रुप लगा दें, तो इस तरह से सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल जो है इसको हम कहते हैं एराइल। अदरवाइज फिनाइल हम किसे कहते हैं कि फिनाइल का फार्मूला है, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, जबकि फिनाइल का फार्मूला होता है C6H5। ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं। द सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट इन बेंजीन रिंग गिव राइज टू 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स। अब तक जो हम बात करे थे वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग की थी। अब हम डाई ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग की तरफ आते हैं, यानी ऐसी बेंजीन रिंग्स जिनके ऊपर जो है एक ग्रुप के अलावा भी 2 या 3 ग्रुप्स जो है मौजूद हो सकते हैं। तो थर्ड रूल ये कह रहा है कि जब हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूट बेंजीन रिंग आती है तो इसके 3 आइसोमर बनते हैं और 2 मेटा एंड पैरा। और 2 पोजीशन क्या है, 1-3 पोजीशन को हम कहते हैं और 2 मेटा पोजीशन, 1-2 पोजीशन को, सॉरी 1-2 पोजीशन को हम कहते हैं और 2, और मेटा क्या है 1-3 पोजीशन को हम मेटा कहते हैं, और पैरा है 1-4 पोजीशन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है ये मिथाइल बेंजीन जो है, डाई मिथाइल बेंजीन, इसके 3 तरह के जो है वो स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 1-2 डाईमिथाइल बेंजीन, 1-3 डाईमिथाइल बेंजीन एंड 1-4 डाईमिथाइल बेंजीन। अब हम आते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 के मुताबिक अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़ायद सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट हैं तो हम वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिस सब्स्टिट्यूएंट को हाई प्रायोरिटी है। तो इस ग्रुप में जो है, इस जो है रूल में इन्होंने ये बताया है कि आपने जब तक जितने भी कंपाउंड्स पढ़े थे वो मोनो और डाई सब्स्टिट्यूटेड थे, तो उसमें नंबरिंग वाला तो कोई हिसाब किताब था ही नहीं, मतलब आसान थी नंबरिंग। जैसे कि हमारे पास और 2 जो है ज़ाइलीन है, इसमें हमने नंबरिंग एक मिथाइल को आपने फर्स्ट पोजीशन दे दी और एक को सेकंड दे दी, बड़े आराम से। इसी तरह ही जो मेटाज़ाइलीन है इसमें 1, 2 एंड 3, तो आपने जो है मिथाइल से नंबरिंग स्टार्ट की है। जिस मर्ज़ी मिथाइल से नंबरिंग स्टार्ट कर लें, पोजीशन तो वैसे 1-3 ही बननी थी। इसी तरह ही 1, 2, 3, 4, आप जो है चाहे नंबरिंग नीचे से स्टार्ट करें चाहे ऊपर से स्टार्ट करें, ये पोजीशन तो 1-4 ही बनेगी। ठीक है, तो इसमें जो रूल नंबर 4 है उसमें उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हैं तो हमने ये नहीं करना कि आपने जहाँ से मर्ज़ी नंबरिंग स्टार्ट कर लें, जो सब्स्टिट्यूएंट ऊपर है आप उससे नंबरिंग स्टार्ट कर लें, नहीं, आपने प्रायोरिटी ऑर्डर देखना है। ये आपके सामने प्रायोरिटी ऑर्डर है, इसको याद करना पड़ेगा, और प्रायोरिटी ऑर्डर के मुताबिक आपने नंबरिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। जो है ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर पे पहले नंबर पे है या शुरू में किसी भी नंबर पे है, आप नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल ले लेते हैं 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की। अब COOH प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले है, तो आपने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है। वैसे भी वो शुरू में ही लिखा हुआ है, पहले ही लिखा हुआ है, तो बेंजोइक एसिड वाला कार्बन जो है उसको आप 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे नेक्स्ट कार्बन को, और उससे नेक्स्ट 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इसका पेरेंट नेम तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड। अब जो प्रायोरिटी ऑर्डर वाला ग्रुप है उसके मुताबिक आपने पेरेंट नेम देना है, पेरेंट नेम बन जाएगा बेंजोइक एसिड। और 3 पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इस तरह से इसका नाम बन जाएगा। आगे आते हैं अमाइनो बेंजल्डिहाइड की तरफ। अब ये जो है आपको एक बेंजीन रिंग नज़र आ रही है, इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक अमाइनो ग्रुप है। अपना प्रायोरिटी ऑर्डर गौर से देखें तो इस प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले जो है पोजीशन पे बेंजोइक एसिड है, फिर सायानो ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एसिटाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सी है, ये अमाइनो है, ये है अल्कोक्सी और ये है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल वगैरह, ये सारे अल्काइल ग्रुप्स हैं। बाकी ग्रुप्स आपके लिए नए हैं। बहरहाल, तो सबसे पहले आपको नज़र आएगा एल्डिहाइड, और अमाइनो की पोजीशन ज़रा आगे जाके है,
इसलिए आप प्रायोरिटी ऑर्डर में, चूँकि एल्डिहाइड पहले है, आप एल्डिहाइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। एल्डिहाइड को 1 देंगे और अमाइनो ग्रुप को आप 2 देंगे। इस तरह से एल्डिहाइड के मुताबिक जो नाम बनेगा बेंजीन का वो है बेंजल्डिहाइड। ये हमारा पेरेंट नेम है और 2 पोजीशन पे चूँकि अमाइनो ग्रुप है तो हम इसे कहेंगे 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट आगे उन्होंने क्या कहा है, रूल नंबर जो है वो 5 है। रूल नंबर 5 क्या कहता है, if the two substituents are different and they are not present in the priority order list, they are named in alphabetical order. The last named substituent will be at position 1. उन्होंने कहा है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स अगर प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में नहीं हैं तो हम इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। ठीक है, हमारे सामने एक एग्जांपल है 3-क्लोरोबेंजीन की, 3-क्लोरोआयोडोबेंजीन की। अब इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट आपको बेंजीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, एक तो क्लोरो है और एक है आयोडो। ये दोनों के दोनों क्लोरो और आयोडो, अगर आप प्रायोरिटी ऑर्डर पूरा का पूरा देखें इसमें ना क्लोरो है ना आयोडो है। तो आयोडीन जो है वो 1 पोजीशन पे आपको नज़र आ रहा है, क्लोरीन आपको 3 पोजीशन पे नज़र आ रहा है। पहले तो आपने इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। सी पहले आता है, सी से बनता है क्लोरो और आई जो है वो आयोडो, ये आई बाद में आता है। तो जो बाद में आने वाला सब्स्टिट्यूएंट है उसको आपने फर्स्ट नंबर देना है। अब ये तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट पोजीशन पे है आई यानी आयोडीन, तो इसलिए आपको इतनी मुश्किल नहीं लग रही होगी। तो आयोडीन से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3। 3 पोजीशन पे क्लोरो आ रही है तो इसका नाम, पेरेंट नेम तो इसका बनेगा हमारे आयोडीन के मुताबिक आयोडोबेंजीन, और 3 पोजीशन पे क्लोरो है तो 3-क्लोरोआयोडोबेंजीन। अगला भी रूल इसी का ही जो है वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसी पॉइंट को। इसमें भी हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रोमीन आपको नज़र आ रहा है और नाइट्रो। ब्रोमीन और नाइट्रो दोनों प्रायोरिटी ऑर्डर में मौजूद नहीं है, इनको भी अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। बी जो है वो पहले आता है, नाइट्रो बाद में आता है। अब ब्रोमो और नाइट्रो, नाइट्रो से फिर आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी, जो बाद में आने वाला सब्स्टिट्यूएंट है उसको आपने पहला नंबर देना है। तो नाइट्रो से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2। तो पेरेंट नेम हम इसके मुताबिक देंगे, नाइट्रो के मुताबिक। पेरेंट नेम इसका बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन और 2 पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो है, तो 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। आगे है आखिरी रूल। आखिरी रूल वो ये कह रहे हैं कि अगर बेंजीन, ये आखिरी रूल आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, कि अगर कोई बेंजीन जो है के ऊपर ऐसा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है जिसका स्पेशल नेम है तो हम वो स्पेशल नेम ही पेरेंट नेम के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये हमारे पास बेंजीन है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसमें आपको 2 ग्रुप नज़र आ रहे हैं, ये है सल्फोनिक एसिड ग्रुप और ये है क्लोरो ग्रुप। पहले तो ये दोनों ही प्रायोरिटी ऑर्डर में मौजूद नहीं है। पहले तो आप क्लोरो और सल्फोनिक, क्लोरो सी से शुरू हो रहा है और सल्फोनिक एस से शुरू हो रहा है, एस बाद में आता है, तो बाद वाले सब्स्टिट्यूएंट को आपने पहला नेम देना है, पहला नंबर, तो और उसी के मुताबिक आपने पेरेंट नेम भी देना है। तो ये सल्फोनिक एसिड जो है वो पहला नंबर इसको मिलेगा और बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसका पेरेंट नेम है। अच्छा, इसकी 1 पोजीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जो है वो अंडरस्टूड है कि ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड चूँकि हमने नाम दिया तो ये 1 पोजीशन पे है। अब 2 3 4, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 पोजीशन पे क्या है, आपको क्लोरो नज़र आ रहा है, तो 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये इसका पूरा नेम बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है टॉल्वीन। टॉल्वीन का डेरिवेटिव है ये। अब इसमें अगर आप देखें तो मिथाइल ग्रुप, ये प्रायोरिटी ऑर्डर में मौजूद है, ये जो आपको इधर आर नज़र आ रहा है ये मिथाइल है। आयोडीन जो है प्रायोरिटी ऑर्डर में मौजूद नहीं है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब ये है कि आप मिथाइल को प्रेफर करेंगे और आयोडीन को नहीं, यानी आपने मिथाइल से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। मिथाइल बेंजीन के मुताबिक सबसे पहले आपने नाम इसका डिसाइड करना है। मिथाइल बेंजीन को हम कहते हैं टॉल्वीन और 2 पोजीशन पे आयोडो है तो इसका नाम बन जाएगा 2 आयोडो टॉल्वीन। नेक्स्ट एक और भी है हमारे पास अमाइनो। प्रायोरिटी ऑर्डर में देखें तो अमाइनो और हाइड्रोक्सिल, अमाइनो बाद में आ रहा है, हाइड्रोक्सिल पहले आ रहा है। इसमें भी 2 ग्रुप हैं, हाइड्रोक्सिल एंड अमाइनो। तो
अमाइनो जो है आप उसको प्रेफर नहीं करेंगे, आप हाइड्रोक्सिल को प्रेफर करेंगे। और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप हाइड्रोक्सिल से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। अब